छात्रों, हम आपके लिए एक और यूपी ट्रिपल एस सी पैट से क्लास लेकर आए हैं और यह है क्लास नंबर 5 भारतीय इतिहास की अध्याय दूसरा करा रहे हैं। इसमें वैदिक संस्कृति इसमें करा रहे हैं हम वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति का ये पहला भाग है। देखिए, जिस काल में 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी? ऋग्वेद की रचना हुई। उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। देखो, पहला 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ठीक है। जिस काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचनाएं हुई, उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति का पढ़ा रहे हैं हम आपके लिए। तो देखो, जिस काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचनाएं हुई, उस काल को वैदिक काल काल कहा जाता है। उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। देखिए, आर्य 2000 से 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? ये हुआ था 2000 से 1500 ईसा पूर्व में आर्य आए थे। तथा आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे भारत में। ठीक है ना। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? ये पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में, याद रखना। ठीक है ना। भारत में आने वाले आर्यों को इंडो आर्य कहलाए। जो आर्य भारत में आए वो क्या कहलाए? इंडो आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है आर्य शब्द का? कुलीन, श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट। यह है आर्य का अर्थ।
ठीक है ना। भारत में आने वाले आर्य इंडो आर्य कहलाए। इंडो आर्य कहलाए। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है। भारत में आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत में वैदिक सभ्यता की नींव किसने डाली, तो किसने डाली थी? आर्यों ने। वैदिक सभ्यता की नींव किसने डाली भारत में? भारत में वैदिक सभ्यता की नींव किसने डाली? आर्यों ने। समझ में आ रहा है ना। आर्यों के समूह क्या कहलाते था? आर्यों का जो समूह था उसे कहते थे विश्व कहा जाता था। आर्यों के सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वेद थे। ठीक है ना। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वेद थे। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ये था ऋग्वेद। प्राचीन ग्रंथ प्राचीन वेद, ये था प्राचीन वेद। क्या था ये? ऋग्वेद। ऋग्वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद क्या था? ऋग्वेद था। आर्यों समूह ये भी देखो। आर्यों आर्यों के समूह को, आर्यों के समूह को विश्व कहा जाता था। आर्यों के समूह को क्या कहते थे? विश्व। आर्य अनार्यों को दस्यु और दास कहते थे। जो आर्य थे, अनार्य लोग थे, जो जो आर्य नहीं थे, अनार्यों को दस्यु और दास कहते थे। आर्यों का आहार अन्न तथा मांस दोनों था। मांस भी खाते थे, अन्न भी खाते थे। ठीक है ना। आर्य धार्मिक अवसरों पर सोमपान करते थे। आर्य धार्मिक आर्य धार्मिक
अवसरों पर सोमपान करते थे। आर्य धार्मिक अवसरों पर सोमपान करते थे। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है। आर्य युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे। जब युद्ध होता था आर्य तो वो दुंदुभी बजाते थे। आर्य युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते, चुनौती देते थे दुंदुभी बजाकर। सही है, दुंदुभी बजाते थे। आर्यों का प्रधान पैसा पशुपालन तथा खेती था। आर्यों का प्रधान पैसा पशुपालन तथा खेती था। ठीक है। आर्य प्राकृतिक शक्तियों जैसे वर्षा के देवता। वर्षा का देवता कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र, वर्षा के देवता। वायु के देवता। वायु का देवता कौन है? मरुत, पवन देव। प्रकाश का देवता। प्रकाश का देवता कौन होता है? सूर्य। की पूजा करते थे। ठीक है ना, की पूजा करते थे। आगे देखो, आर्य दार्शनिक कहलाते थे। आर्य क्या कहलाते थे? दार्शनिक कहलाते थे। आर्य घोड़े को ज्यादा महत्व देते थे। आर्य जो लोग थे वो घोड़े को ज्यादा महत्व देते थे, घोड़े सवारी करते थे। आर्य सरस्वती नदी को ज्यादा महत्व देते थे। आर्य कबीलों में रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे? कबीलों में। उनके संरक्षक राजा कहलाते थे। कबीले का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। आर्यों
के मनोरंजन के साधन क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, आखेट संगीत, चौपड़ तथा जुआ आदि थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी आर्यों की भाषा। आर्यों ने लोहे की धातु की खोज की। लोहे की धातु की खोज किसने की? आर्यों ने। अभी ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले क्लास पर चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। देखिए आगे देखो, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों ने लोहे की धातु की खोज की। आर्यों के समय में, आर्यों के समय में समाज के 4 वर्ण, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र थे आर्यों के समय में। अब देखिए, आर्यों के समय में समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी तथा समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र का निर्माण करते थे। तो छात्रों, वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें।